आज अपन अंश पूंजी में जब्त अंशों का पुनः निर्गमन का अध्ययन करेंगे। पुनः निर्गमन का मतलब होता है जब्त किए गए अंशों को बेचना। कंपनी जब किसी अंश को जब्त कर लेती है तो उसके बाद उस जब्त किए गए अंशों को क्या करती है, पुनः उसको जो है मार्केट में अंशधारियों के बीच में निर्गमन कर देती है, बेच देती है। तो जब्त किए गए अंशों को पुनः बेचने की क्रिया को ही बोलते हैं अंशों का पुनः निर्गमन। जब्त किए गए अंशों को मार्केट में तुरंत बेचने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंशों का पुनः निर्गमन। पुनः निर्गमन कई प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर बट्टे पर पुनः निर्गमन और प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। तो पहला होता है यहाँ पर बट्टे पर पुनः निर्गमन। बट्टे पर पुनः निर्गमन, इसमें लिखेंगे प्रविष्टि लिख लेंगे। यहाँ पर जब भी बट्टे पर अंशों का पुनः निर्गमन होगा तो क्या प्रविष्टि किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। बट्टे पर पुनः निर्गमन की दशा में बैंक खाता विकलन, हरण खाता विकलन, अंश पूंजी, नरेशन दे देंगे अंशों का हरण किया गया। बट्टे पर जब भी अंशों का पुनः निर्गमन किया जाएगा तो ऐसी दशा में प्रविष्टि याद रखना है। ये क्या प्रविष्टि होगा हमारे लिए, बैंक खाता विकलन, हरण खाता विकलन टू अंश पूंजी, और नरेशन दे देंगे अंशों का हरण किया गया। किस दशा में, बट्टे पर पुनः निर्गमन की दशा में। आई बात समझ में। फिर दूसरा इसी में रहेगा हमारा प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। दूसरा हमारा रहेगा प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। प्रीमियम पर पुनः निर्गमन का मतलब 1000 रुपये का जब्त हुआ था, उसको 1500 में बेच दिया या अधिक में बेचा, तो प्रीमियम यानी अधिक पर जो निर्गमन करते हैं अपन, उसको बोलते हैं प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। 1000 रुपये वाले को 900 में बेच दिया तो यहाँ पे कम में बेचा, तो उसको बोलते हैं बट्टे पर पुनः निर्गमन, जो पहले भी हम लोग प्रविष्टि किए। तो बट्टे की दशा में बैंक विकलन, बैंक विकलन, हरण विकलन टू अंश पूंजी। और प्रीमियम पर जब पुनः निर्गमन होगा तो बैंक खाता विकलन, टू अंश पूंजी, टू अंश प्रीमियम। ये एंट्री हमको यहाँ पे याद रखना है। 2 कंडीशन में याद रखना है। अगर बट्टे पर होता है तो बैंक विकलन, हरण विकलन टू अंश, और अगर प्रीमियम पर होता है तो बैंक विकलन टू अंश पूंजी, टू अंश प्रीमियम। बात समझ में आ गया। बट्टा यानी कम पर पुनः निर्गमन, और प्रीमियम का मतलब होता है अधिक पर पुनः निर्गमन। इसके बाद जब अंशों का हरण होता है और पुनः निर्गमन होता है तो दोनों में जब हरण आता है, अंशों का हरण किया जाएगा तो प्रविष्टि में हरण आएगा, और पुनः निर्गमन किया जाएगा तो वहाँ भी हरण आएगा। तो ऐसे कंडीशन में दोनों हरण का अंतर निकालकर पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। कौन से खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और उसके लिए प्रविष्टि होगा हमारा यहाँ पर
अंश हरण विकलन, अंश हरण खाता विकलन, टू पूंजी संचय खाता। नरेशन देंगे संचय खाते में हस्तांतरित। नरेशन दे देंगे संचय खाते में हस्तांतरित। आगे बात समझ में, तो 3 कंडीशन। जब बट्टे पर पुनः निर्गमन किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो बैंक खाता विकलन, हरण खाता विकलन, 2 अंश पूंजी। प्रीमियम पर पुनः निर्गमन किया जाएगा, तो बैंक खाता विकलन, 2 अंश पूंजी, 2 अंश प्रीमियम। और जब हरण की राशि को संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, तो अंश हरण खाता विकलन, 2 पूंजी संचय खाता। ये एंट्री हमको यहाँ पर करना है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है। एग्जाम्पल नंबर 27 को ध्यान से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन अगर हमारा हल हो गया तो हरण से लेकर पुनः निर्गमन तक सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। किस प्रकार से करना है देखो, दिया है रमेश ने एक्स लिमिटेड के 10 रुपये वाले 1000 समता अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। 10 रुपये वाले 1000 अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पर 2 रुपये, आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये, प्रथम याचना पर 2 रुपये और द्वितीय याचना पर 3 रुपये प्रति अंश देय है। इसको अपन जोड़ते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, 2 3 5, 2 7 और 3 10, हुआ 10 रुपया। 10 रुपये वाला अंश है ये। तब यहाँ पर जोड़ने के बाद भी ये 10 रुपये हो गया, तो समझ में आ गया कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन हुआ है। अधिक होता तो प्रीमियम, कम होता तो बट्टा। चलो इसके बाद, उसने आवेदन और आवंटन की राशि चुका दी। उसने आवेदन और आवंटन की राशि चुका दी, किंतु प्रथम याचना और अंतिम याचना की राशि नहीं चुका सका। प्रथम याचना और अंतिम याचना की राशि नहीं चुका सका, अतः संचालकों ने उसके सारे अंश जब्त कर लिए। संचालकों ने उसके सारे अंश जब्त कर लिए और उन्हें नगद 9000 रुपये में निर्गमित कर दिए। कितने में बेच दिया, 9000 में। 10 रुपये वाले अंश थे, कितने थे, 1000। 1000 गुणे 10 किए तो अंशों का मूल्य कितना था, 10000। लेकिन बेचा कितने में, 9000 में, कम में बेचा। तो जब पुनः निर्गमन का प्रविष्टि होगा तो कौन सा प्रविष्टि करेंगे, यहाँ पर बट्टे वाला। ठीक, अब कैसे एंट्री करेंगे देखो, यहाँ पर प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि नहीं चुका पाया बोला यहाँ पर। तो सबसे पहले आवेदन और आवंटन का पूरा एंट्री हमको कर लेना है। तो आवेदन के संबंध में जो पहला प्रविष्टि करते थे हम लोग, कौन सा, बैंक खाता विकलन, टू अंश आवेदन, दूसरा अंश आवेदन विकलन, टू अंश पूंजी। बैंक खाता विकलन, 2 अंश आवेदन, दूसरा अंश आवेदन विकलन, 2 अंश पूंजी। ये बैंक के संबंध में हुआ। आवंटन का भी उसने भुगतान कर दिया है, तो अगला एंट्री अंश आवंटन विकलन, अंश आवंटन विकलन, 2 अंश पूंजी। और फिर इसी का अगला बैंक खाता विकलन,
टू अंश आवंटन, यहाँ तक एंट्री कर लेंगे अपन। अब यहाँ पर 1000 अंश है, आवेदन पर 2 रुपये है, 1000 गुणित 2 2000। आवेदन अंश आवेदन विकलन अंश पूंजी, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2000। आवंटन पर कितना रुपये बोला है 3 रुपये है आवंटन पर, 1000 गुणित 3 अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी 3000। इसका भी पैसा मिल गया, बैंक विकलन टू अंश आवंटन 3000। यहाँ तक नॉर्मली एंट्री है। फिर बोलता है कि प्रथम याचना और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में हम उसका देय का एंट्री करेंगे। कौन सा एंट्री करेंगे? देय का एंट्री करेंगे। तो अंश प्रथम याचना विकलन टू अंश पूंजी, और प्रथम याचना पर दिया हुआ है 2 रुपये, 1000 गुणित 2 कितना हो जाएगा 2000। प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए बैंक का एंट्री नहीं होगा। ठीक। फिर दूसरा द्वितीय याचना के लिए, द्वितीय याचना विकलन टू अंश पूंजी, इसका भी राशि प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका भी प्राप्त का एंट्री हमको यहाँ पर नहीं करना है। केवल अमाउंट 3 रुपये है तो 3000 लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इसको करने के बाद, ये एंट्री के बाद प्रथम और द्वितीय याचना का दे एंट्री करने के बाद अब हम करेंगे हरण का एंट्री। काय का एंट्री? हरण का। जब हरण का एंट्री करेंगे तो अपन को मालूम है प्रविष्टि यहाँ पर अंश पूंजी खाता विकलन होता है। क्या होता है? अंश पूंजी विकलन। अंश पूंजी खाता विकलन टू अंश प्रथम याचना, टू अंश द्वितीय याचना। 1000 अंश 10 रुपये वाले 1000 गुणित 10 10,000। प्रथम याचना पर कितना रुपए है? देखो क्वेश्चन में प्रथम याचना पर 2 रुपये है, 1000 गुणित 2, इसका भुगतान नहीं किया ये 2000। फिर अंतिम याचना पर कितना रुपए है? 3 रुपये है, 1000 गुणित 3 ये हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है। तो अंश पूंजी विकलन टू अंश याचना, टू अंतिम याचना, और लास्ट में क्या देते हुए टू अंश हरण। लास्ट में क्या देते हैं अपन यहाँ पर? टू अंश हरण। प्रविष्टि का 10,000 में 2 और 3 5000 नहीं मिला, माइनस कर दो तो हरण कितना निकल गया? 5000। नरेशन देंगे, हरण किया। ये हमारा पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा इसी में हमको पुनः निर्गमन का एंट्री करना है। बोला यहाँ पर 9000 रुपये में बेच दिया तो कम में बेचा, तो सबसे पहले कम में बेचा तो एंट्री कर लो बैंक विकलन बट्टा विकलन, बट्टा की जगह हरण, टू अंश पूंजी। पुनः निर्गमन के लिए पहले एंट्री कर लेंगे बैंक विकलन हरण विकलन टू अंश पूंजी। और अंश पूंजी कितना था हमारे यहाँ पर लिखे हैं? अंश पूंजी कितना है? 10,000। अंश पूंजी में डाल दिए 10,000। बेचा कितना है? 9000 में, तो यहाँ लिख दिए 9000। दोनों का अंतर निकाल लिए तो 1000 रुपये हमारा क्या निकल गया? हरण। 1000 रुपये क्या निकल गया? हरण निकल गया। अब इसके बाद यहाँ नरेशन दे देंगे अंशों का पुनः निर्गमन किया गया। क्या लिखोगे? अंशों का पुनः निर्गमन किया गया। ठीक। अब इसके बाद दोनों हरण, एक 5000 का हरण ये है और 1000 का हरण ये है, दोनों हरण का अंतर निकालते हैं तो आता है 4000 रुपये। कितना आता है? 4000 रुपये। उसको संचय खाते में हस्तांतरित कर देना है। संचय खाते में हस्तांतरित करने के लिए अगला एंट्री हो जाएगा हरण खाता विकलन हरण खाता विकलन टू पूंजी संचय खाता, और नरेशन दे देंगे संचय खाते में हस्तांतरित।
तो इस प्रकार से इसका इतना एंट्री करना है, समझ गए सब। तो शुरू का जो बताया वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हरण का, पुनर्निर्गमन का और संचय खाते में हस्तांतरित का, ये 3 एंट्री आपको वहाँ पे और करना है। ठीक।